Hello बच्चों, let's see the question. The question says the line segment joining A3, 0 and B5, 2 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 45 degrees. So that B goes to C. If T, X, Y is the image of C with respect to Y axis, find the value of X plus Y plus 7. तो हमारे पास गिवन एक लाइन सेगमेंट है. हमारा पॉइंट ए है 3, 0, पॉइंट बी क्या है 5, 2. उसको हमने क्या रोटेट किया है पॉइंट ए से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगल क्या है 45 डिग्री का है. सो दैट क्या हो जाए कि हमारा जो बी है वो किसे मूव हो जाए सी पे. अगर क्या हो डी एक्स को क्या हमारी इमेज हो सी की विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, देन हमको वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस वाई प्लस 7 की. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर पे कोई एक पॉइंट है ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी. हमारे कोऑर्डिनेट क्या इसके x1, y1. हमारे कोऑर्डिनेट इसके क्या है x2, y2. ये ए बी हमारे पास क्या एक लाइन है. तो हमारे जब वैल्यू यहाँ पे आएगी ए बी कि ये हमारी किलोमीटर हमारा जो लाइन यहाँ पे होगी हमारी लाइन ए बी की हमारी इक्वल यहाँ पे हो जाएगी स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1, फिर हमारे पास प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1. सी दिस फिगर केयरफुली. ये है हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस. ये है हमारे पास हमारा पॉइंट ए जो गिवन क्या था. हमारा पॉइंट यहाँ पे गिवन है 3, 0. ये है हमारे पास हमारा पॉइंट बी 5, 2. ये है हमारे पास पॉइंट बी. एंगल कितना है ये 45 डिग्री. हम लाइन ए बी को रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट ए. वगैरह पॉइंट सी. तो देखो अगर हम फाइंड करें हमारे पास स्लोप क्या आएगी हमारे पास लाइन ए बी की. स्लोप ऑफ लाइन ए बी यहाँ पे आ जाएगी दिस इज इक्वल टू y2 माइनस 1 यहाँ पे कि 2 माइनस 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस 6 यहाँ पे कि 5 माइनस 3. तो हमारे को हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 के. तो हमारे को क्या इम्प्लाई कर देगा यहाँ पे ये कि दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे स्लोप आएगी स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये हमारे आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 के. अगर हमारे पास ये एंगल क्या हो थीटा का तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पे tan थीटा है किसकी इक्वल होगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा 1 के. तो हमारा जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये हमारे को आ गया है पाई बाय 4. किसका मतलब कि हमारे पास ये क्या आ गया ये हमारा कंप्लीट एंगल होगा 90 डिग्री का. 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो हो जाएगा 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2. अब देखो हमारे पास जो लेंथ यहाँ पे होगी ए बी की और जो पे लेंथ होगी ए सी की दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी सेम होंगी. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ए बी जो है ये हमारा किसके इक्वल है ए सी के विच इज इक्वल टू जाएगा पे स्क्वायर रूट ऑफ. अब देखो हमारे पास पॉइंट ए है 3, 0 पे पॉइंट बी क्या है 5, 2. तो हमारे पास यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन बचेगा 5 माइनस 3 इसके कंप्लीट का स्क्वायर फिर बचेगा प्लस y2 माइनस y1 के कंप्लीट का स्क्वायर तो बचेगा 2 माइनस 0 से कंप्लीट का स्क्वायर. तो हमारे इक्वल हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मीन 4 प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन 4. तो हमारे इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 के विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2. तो हमारे पास ये ए बी हमारा इसके इक्वल है और ए सी भी हमारा इसके इक्वल है. पॉइंट सी क्या आ जाएगा हमारे पॉइंट सी पे आ जाएगा. हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है पॉइंट ए का वो हमारे पास यहाँ पे है एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का 3. तो हमारे पास जाएगा 3 प्लस अब लेंथ कितने हमारे पास एसी पे है वो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2. हमारी लाइन एसी कितना एंगल फॉर्म करती है एक्स एक्स वो हमारे पास एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा पे अब cos 90 डिग्री. फिर हो जाएगा कोमा हमारे पास y कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का 0. तो हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस फिर यहाँ पर लेंथ कितनी है इसी की 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे साइन
अब ये जो हमारी लाइन है AC एंगल फॉर्म करती है x x के 90 डिग्री, तो हमें पड़ेगा sin 90 डिग्री। मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा क्या है, मीन्स ये है कि हमारा जो पॉइंट C हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट C यहाँ पे आ जाएगा अब कि 3 प्लस 0 कोमा हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट C यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब देखो हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी, रिफ्लेक्शन कौन से की, पॉइंट C की, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। हमको जो पता है हमारा कोई यहाँ पे मान ले कोई हो पॉइंट हो A, B, अगर मुझे इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी हो अबाउट किसके, y एक्सिस के, तो क्या होता है जो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा ना x का, उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव का साइन, वजह यहाँ पे -1, हमारे पे जो y कोऑर्डिनेट होता है रहता है हमारा सेम रहता है, वजह यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट y से होगा -a, b। तो हमारे पास आ जाएगा इज -3, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास ये पॉइंट D आ गया, -3, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो हमारे यहाँ पे अब कि जो हमारे पास x, y था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, -3, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो हमारा जाएगा x जो है हमारे को आ जाएगा -3 के, y जो है ये हमारे को आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x प्लस y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू हमारे जाएगा -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 7। तो हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -3 प्लस 7 बचेगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 पे वैल्यू आ गया x प्लस y प्लस 7 की। So the final answer is x plus y plus 7 is equal to 4 plus 2 times of square root 2. I hope you understood it well. All the best. Thank you.